रानीगंज के औद्योगिक क्षेत्र मंगलपुर में श्रीराम मल्टीकम में एक हादसा हुआ। इस हादसे में सत्यजीत नामक पुरुलिया निवासी एक श्रमिक की मौत हो गई थी। सत्यजीत के परिजनों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग पर श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने आरोप लगाया कि यहां श्रमिकों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। जब सत्यजीत ड्यूटी करते हुए नीचे गिर गया था, तब भी उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए भी प्रबंधन की तरफ से कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि यहां पर कर्मचारियों के पास ना तो ईएसआई की सुविधा है, ना ही प्रोविडेंट फंड की सुविधा। श्रमिकों ने कहा कि अगर ईएसआई या प्रोविडेंट फंड होता तो आज सत्यजीत के परिवार को सहायता के लिए तरसना नहीं पड़ता। श्रमिकों का आरोप है कि श्रीराम मल्टीकॉम के मालिक उमेश दुकानिया से कई बार श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अनुरोध किया गया है, लेकिन उन्होंने कभी इस पर गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से श्रमिकों को असुरक्षित माहौल में काम करना पड़ता है। साथ ही आइए जानेंगे कि श्रीराम मल्टीकॉम के मालिक उमेश दुकानिया से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा। आइए जानेंगे विस्तार के साथ सर्फ बंगाल न्यूज चैनल पे। यहाँ पर हुआ एक मतलब रिंग बनाने वाला था। रिंग बनाते बनाते मतलब वो हैदराबाद किरान से माल ले जा रहा था। किरान से माल ले जाते हुए वो गिर गया। गिरने के बाद उसी में दब गया। अब दबने के बाद मुंडी पूरा दब गया, पूरा खून फेंक गया, खत्म हो गया। तो क्या कारण था? क्या कारण से मतलब उसमें कुछ सेफ्टी नहीं है, हम लोग नहीं है, ना जूता नहीं है, कुछ नहीं है, खाली ऐसा काम करता है। आप लोगों को सेफ्टी नहीं दिया जाता? ना एम्बुलेंस है, ना कुछ ड्राइवर है, कोई कुछ नहीं। आप लोग ऐसे ही काम करते हैं? हेलमेट जूता होता कुछ नहीं मिलता? मतलब क्या वहाँ पर काम क्या करते हैं आप? हम लोग रॉड बेंडिंग करते हैं। रॉड बेंडिंग करते हैं विदाउट कोई सेफ्टी नहीं रहता? सेफ्टी के बिना आप लोग को PFSI मिलता है? नहीं। 15 साल से हम लोग काम कर रहा है। हम लोग कितना लेबर है आप लोग? 150 लेबर वहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग 150 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पर। और हम लोग बोल के मालिक को थक गए हैं। कंपनी हम लोग कब कंपनी करो हाथ देंगे। कंपनी जब चेकिंग आता है तो हम लोग को छुट्टी कर देता है, बोलता जब चेकिंग आता है फिर ड्रेस पहना देता है हम लोग को, और फिर बोलता फिर चले जाता फिर बोलता कि उतार दो। 5 साल पहले ग्लव्स दिया था, ग्लव्स हेरा गया। वो हेराने के बाद फिर पैसा भी काट लिया, ऑफिस वाला पैसा काट लिया। आप लोग उसी फैक्ट्री में काम करते हैं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम कालीचरण है। लड़के का डेथ हुआ है तो कहा जा रहा है कि सेफ्टी के बिना ये आप लोग यहाँ काम करवाते हैं। विदाउट सेफ्टी के बिना, सेफ्टी का कोई भी प्रोविज़न आप लोग नहीं रखे हैं, ना हेलमेट नहीं। तो अगर सेफ्टी रहता तो वो कैसे मरता? नहीं विदाउट, देखिए नहीं आप मतलब आप लोग प्रोविज़न और PFSI ये सब कुछ भी नहीं है। इतना लेबर को काम करवा रहे हैं आप लोग। नहीं तो आप तो मालिक है, आप तो एग्रीमेंट करते हैं ना। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बाद में बताऊंगा। लड़के का प्राण चला गया, 40 साल लगभग उम्र था। और ये कारखाना के जो वर्कर हैं, जो कर्मी हैं, वो लोग बता रहे हैं इस कारखाना में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। और इस दुर्व्यवस्था के कारण ही ये मृत्यु हुई है। कारखाने में दुर्घटनाएं घटती है, लेकिन अगर कोई व्यवस्था ना हो, सुरक्षा की व्यवस्था ना हो, और ऐसी परिस्थिति में कोई घटना घटती है तो उसे दुर्घटना नहीं, उसे सीधे तौर पे हत्या कहा जा सकता है। मालिक के पक्ष की तरफ से ये हत्या है। लोग अपने भूख की वजह से, पेट की वजह से काम करने आते हैं, और उनका नाजायज फायदा अगर इस तरफ से उठाया जाए तो ये जो दिल्ली की सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही, जो निजीकरण की तरफ भाग रही, कि लोग काम चोर हुआ करते थे सरकारी लोग उनके अनुसार जो कहते थे, और प्राइवेट में तो इस तरह का ये जो शोषण चल रहा है, फिर उस पुराने जमाने की तरफ हम लोगों को हम लोग जब सहकर्मी से बात किए हैं तो उन लोगों का कहना है कि PFSI की कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। मैंने भी सुना कि सहकर्मी लोग कह रहे हैं ना PF है, नहीं ऐसा, ये 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, वो कारखाना का वर्कर है, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। एक प्रतिष्ठान में 15 वर्षों से लगातार जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसका आइडेंटिटी उस कारखाना का वर्कर के रूप में होना चाहिए, लेकिन ये भी आइडेंटिटी तक नहीं है। ESI PF तो है ही।
क्या बातचीत आप कारखाना का जो ऑनर है, बातचीत हुई, कुछ मुआवजा का डिमांड? इस तरह की जब घटना घटती है तो विभिन्न तरह का परिस्थिति होता है। जो डेड बॉडी है, जो लोग जो मृत्यु हुए उनके अपने आत्मीय स्वजन है, उनके परिवार के लोग हैं, मरने के बाद भी तो अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गया है और जब तक जो नियम के अनुसार, आइन के अनुसार, मालिक और वर्कर में जो समझौता होता है उस अनुसार जो उचित मुआवजा है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक डेड बॉडी वर्कर लोग ही कह रहे हैं कारखाना गेट के सामने ही रहेगा। यहाँ गोडाउन है, गोडाउन में एक लेबर वो क्रेन में रिंग होता है लोहा का, वो क्रेन से आ रहा था, वो छिटक के उसके माथे में लगा, माथे में लगने से उसका डेथ हो गया और अभी बॉडी यहाँ से प्रदर्शनी हॉस्पिटल में है। और उस गोडाउन में जो आप देख रहे हैं ये लेबर लोग अभी काम करने का ये में है। देखिए क्या इनके पास कोई सेफ्टी टूल्स है, कोई हेलमेट नहीं, जूता नहीं, ग्लव्स नहीं, कुछ नहीं। आप देख पाएंगे यहाँ पे बहुत सारे लेबर हैं। तो उस गोडाउन में हम लोग बहुत बार बोले हैं सेफ्टी टूल्स के लिए, लेकिन सेफ्टी टूल्स वहाँ नहीं देते हैं वो लोग। और जब इंक्वायरी आती है तो वो सजा के जिस तरह दिखाने का काम करते हैं, कुछ लेबर को सेफ्टी टूल्स देके सामने खड़ा कर देते हैं और मेडिकल टीम लेबर में से कुछ आदमी को बिठा देते हैं मेडिकल टूल्स देके, ये मेडिकल टीम है। तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब क्या सेफ्टी नहीं होने की वजह से सेफ्टी टूल्स नहीं होने, अगर होता, हेलमेट अगर होता तो माथा में जैसे लगा था सिर में, तो सिर में लगने से बहुत चांसेस रहता है, अगर प्रोटेक्शन रहेगा तो बहुत चांसेस रहता था कि उसको चोट लग सकता था। लेकिन जो अभी कैजुअलिटी हुई है, डेथ कर गया है, वो नहीं होता, आशा करते हैं। क्या नाम था, क्या उम्र थे? नाम था उसका सत्यदीप पति, वो आपका पुरुलिया का है, पुरुलिया का रहने वाला। उनका एक यहाँ साड़ू भाई है, वो काम करते हैं, उसके साथ में वो काम करता था। और बहुत दिनों से लेबर लोग की डिमांड है, करीब कोई 20 साल कोई 25 साल से उनके पास काम करता है। तो लेबरों की डिमांड PSI PF उनका किया जाए, क्योंकि इनका अधिकार भी है। जो एक रूल्स में वो करना ज़रूरी है, जहाँ 20 आदमी से ऊपर काम करते हैं उनका PF होना चाहिए और PSI भी होना चाहिए। जैसे आज दुर्घटना घटी थी, अगर चोट लगता तो उसके ट्रीटमेंट का वहाँ से इंतज़ाम हो सकता था। तो जो मालिक है और इसके बारे में कभी भी लेबर लोग जब भी बोलते हैं उसको इग्नोर करके निकल जाते हैं। हम लोग भी बार बार बोलने के बाद में कभी कॉन्टेक्टर के थ्रू करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी मार्च एंडिंग है, कभी कुछ है, इस तरह करके टाल बहाना करके वो चल रहे हैं। कभी भी लेबर के बारे में लेबर को समझते हैं कि वो इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, इस्तेमाल करते हैं, छोड़ देते हैं। उनके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, आज वो आदमी मर गया, मान लीजिए उसका PF अगर हुआ होता तो आज वहाँ से उसकी फैमिली को बहुत सपोर्ट हो सकता था और वहाँ से उसकी वाइफ को पेंशन भी मिलती और जैसे उसका गुजर बसर आराम से वहाँ से हो सकता था। लेकिन मालिक जो है, मालिक इसको जो गोडाउन का मालिक है वो इसको टालवाना करके इसको लेबर लोग के लिए कुछ सोचते ही नहीं है, लेबर लोग के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। आज मान लीजिए ये तो गवर्नमेंट रूल में है कि अगर 20 लेबर से ऊपर अगर कहीं भी काम करते हैं तो उनका PF होना चाहिए और PSI होना चाहिए। तो ये उनका अधिकार है, ये कोई इलीगल डिमांड नहीं है इनकी, लेकिन उसको भी पूरा करने से वो इनकार करते हैं, हमेशा उससे बच के निकलने की कोशिश करते हैं। और लेबर लोग का जो हाल है, आप अगर कैमरा घुमाइएगा तो देख सकेंगे लेबर लोग किस तरह से, किस अवस्था में काम करते हैं। ये देखिए इस तरह से काम करते हैं, कोई जूता नहीं, कोई हेलमेट नहीं, कोई ग्लव्स नहीं। तो आज रॉड गोडाउन में उनका सिर्फ अपने काम से मतलब है, हमको काम निकालना है। लेबर हो गए मशीन, उनको अगर रोज़ लोहा का वो लोग लोहा को बाइंडिंग करते हैं, तो लोहा बाइंडिंग करने में आप एक आदमी को वो सारा दिन में 32 टन 40 टन तक करते हैं, लेकिन वो प्रेशर देते हैं कि 60 टन करो, 70 टन करो। तो ये तो मशीन नहीं है, इंसान है। आज वो भारी काम है, अगर 60 टन 70 टन वो लोग करेंगे तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी उनके शरीर में भी प्रॉब्लम आएगा। तो उनके बारे में वो एक जरा सा भी नहीं सोचते हैं, उनको हम जानवर की तरह खटवाते हैं। ठीक है, वो मेहनत करते हैं, मेहनत का पैसा लेते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत का पैसा लेते हैं, लेकिन उनका जो अधिकार है ये सही वो उनको मिलना चाहिए। आज अगर इस जो लेबर डेथ किया, भगवान न करे ऐसा दुर्घटना किसी के साथ में हो, लेकिन एक्सीडेंट जो है बता के नहीं होता है। तो आज उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो आज अगर PF किया होता मालिक ने तो
फैमिली को वहाँ से पेंशन मिलता, जो कि मंथली उनका खर्चा जो था वहाँ से चलता। उनके जो बच्चे हैं, जो भी है, माँ पिताजी जो भी है, उनको कुछ वहाँ से हेल्प होती, राहत मिलती। ये उनको मेरे हिसाब से उनको करना चाहिए। आज भी बहुत सारे लेबर हैं, तो उनके बारे में उनको सोचना चाहिए, लेकिन वो सोचते नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग डीएलसी को चिट्ठी करेंगे, चिट्ठी करके उनके खिलाफ में हम लोग कंप्लेन देंगे कि ये SIP को करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं, हम लोग उनके पास फिर डिमांड रखेंगे। अगर नहीं करते हैं तो अब हम लोग डीएलसी में जाएंगे और डीएलसी में बात करेंगे। आपका नाम परिचय? मेरा नाम रंजीत सिंह। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।